नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद राज्य सरकार पर किया जोरदार जुबानी हमला। युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुल्लू मंडल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया है। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार में गुंडा माफियाओं की सरकार है। बिहार के हर जिले में अपराध चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की सरकार होने का दावा करते हैं, जबकि दिन दहाड़े राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या गोलियों से कर दी जाती है। बिहार में बढ़ रहे अपराध के लिए उन्होंने मौजूदा एनडीए गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पिछले 2 महीने से देश की अलग अलग जगहों पर नए किसान कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर केंद्र सरकार के द्वारा पहल नहीं किए जाने को लेकर युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नए कानून को किसान विरोधी बताया है। साथ ही पूर्व सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के हितों में काम करते आई है। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान नाथनगर से राजद विधायक अशरफ अली सिद्दीकी, राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, चक्रपाणी हिमांशु, तिरुपति नाथ यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य बातें तो हमारे पूर्व सांसद महोदय ने रख दी आपके सामने। सरकार की क्या हालत है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि सरकार किसी भी बिंदु पर कामयाब है क्या? हर बिंदु पर नाकामयाब है। अभी कैबिनेट ने फैसला कर दिया 14 चक्के के बारे में है, और 14 चक्के का परमिट कह दिया आपने, उसका प्रोडक्शन कह आपने होने दिया। ये सोचनीय विषय है। और सरकार हर कदम पर, केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल है। आप कहीं से भी सफलता के कोई पर्ची दीजिए हमको, आप किसी भी बिंदु पर सफल है। अभी मामूली सी बात है, टाटा बिरला की बात किया हमारे सांसद महोदय ने, वो तो बड़ी चीज़ है। एक छोटी सी सुई बनती है तो उसका प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ दाम फिक्स हो जाता है कि कितने में बिकेगी। किसान से बड़ा कोई बिरादरी है? किसान से बड़ा कोई बिरादरी है जो अपने अनाज को अपने कोठी से निकाल करके, बोरी से निकाल के जाके मिट्टी में फेंक देता है। किसान अगर पैदा नहीं करे अनाज, हम लोग खाएंगे क्या? और जो स्थिति बना रही है सरकार, कल हम लोग का खेत बंजर हो जाएगा और हम लोग पैदावार करने के लिए छोड़ देंगे। इसलिए कि अभी हम लोग को घाटा हो रहा है, कल तो कितना घाटा होगा इसका अनुमान हम लोग नहीं कर सकते। और आप लोग से ये आग्रह है कि अगर केंद्र सरकार उनके रीजन में ये कॉम्पनसेशन अमाउंट किसानों को दिया गया है सब्सिडी के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? किसको मिला है? उन्हीं के लोगों को मिला है जो अडानी अंबानी के खानदान के लोग हैं। अडानी अंबानी तो सर किसान नहीं हो सकते, उनके लोगों को मिला, किसान बन के ले रहे हैं ना। तो हमारा तो इससे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको चूस रहे हैं वो। सर 6-6 हज़ार देने की बात कर रहे हैं जी, 6-6 हज़ार किसानों को देने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसानों को आप लोगों के बीच बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। चुनाव के बाद यह पहला मौका है आप लोगों के बीच में। आज खास करके आप लोगों को इसलिए भी याद किया गया है कि जिस तरह से लगातार बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, बिहार में जो अराजकता की स्थिति है, वो आप लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि यह सुशासन है या कुशासन, अब तो ये जनता तय करे। चूँकि जो हमारा 15 साल का राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन था, लगातार
ये जो नीतीश कुमार के सरकार के लोग, नीतीश कुमार जी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि यह जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है यह कुशासन की सरकार है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और यहाँ के तमाम 13 करोड़ जनता को मैं बताना चाहता हूं कि अब तो जनता को ये निर्णय लेना होगा कि ये जो सरकार है ये सुशासन की है या कुशासन की है। अब तो ये जनता को निर्णय लेना होगा। आपने हाल के दिनों में देखा रुपेश हत्याकांड, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जिसके 200 फीट की दूरी पर डीजीपी बैठते हैं, उसके बाद आज हमें लगता है कि चौथा या 5वां दिन हो गया, रुपेश हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया, जिसका बयान लगातार मुख्यमंत्री, डीजीपी और बिहार के तमाम आला अधिकारी यह लगातार बयान देते आ रहे हैं कि इसकी गुत्थी हम लोग बहुत जल्द सुलझा देने का काम। अब इतने हाईटेक मामले को अगर 7 दिन में भी इस गुत्थी को आप सुलझा नहीं पाए मुख्यमंत्री जी, और रुपेश जी ऐसा अनेकों हत्या हो रही, चाहे आप भागलपुर की बात करें या और अन्य जिले की बात करें, लगातार प्रतिदिन हत्याएं हो रही और अच्छे लोगों की हत्याएं हो रही है, आम लोगों की हत्याएं हो रही है। अब तो लोगों के मन में यह अविश्वास हो गई कि इस राजपाट में हम लोग कैसे सुरक्षित कहीं भी आने जाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था कि ये जो गुंडा माफिया और सरकार का ये जो गठबंधन, खतरनाक गठबंधन, उससे कैसे निजात होगी यहाँ की जनता, अब ये तो सरकार को बताना होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि यह सुशासन है या कुशासन है, ये जनता को निर्णय लेना होगा। सर आपसे एक सवाल, इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।